हेलो एस्पिरेंट्स आज मैं आपको नीट यूजी की काउंसलिंग बताऊंगा डिटेल में, बिल्कुल आसान भाषा में। आपको पूरा समझ आएगा, ये मेरा वादा है शर्मा। लेकिन आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, हर एक चीज़ इंटरलिंक्ड है और आपको ये पूरी काउंसलिंग गाइड की तरह होगा। मैं डॉक्टर खालिद सरफी, पाथवे मेडिकल काउंसलिंग में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको काउंसलिंग का ओवरव्यू दे देता हूँ और एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि काउंसलिंग कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। आप अकेले भी इसे कर सकते हो। कहाँ पर आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है और काउंसलर किन चीज़ों में और क्या आपकी हेल्प करते हैं, वो भी मैं आपको बताते रहूँगा वीडियो में आगे। उसके साथ साथ ये जो है एक सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ इस मार्केट की, एक फोमो क्रिएट करा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको इस तरह से इसे बताया जाता है, कॉम्प्लेक्स तो है पर इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं कि आप खुद ना कर सको, ताकि आपको कोर्स बेचा जाए। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि हम हर किसी की तो नहीं कर सकते हैं। वो बच्चे जो हमसे ज्वाइन नहीं हो पा रहे किसी वजह से, या जिन्हें जो ये प्रॉब्लम है, आप खुद भी कर सकते हो, इसलिए ये वीडियो है। आपको इसलिए हजारों है ना, 60,000 तक, लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इतना पैसा किसी को भी देने की। काउंसलिंग का ओवरव्यू सबसे पहले देख लीजिए। एट प्रेजेंट इंडिया में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? 720 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिलाकर है। ठीक है, 720 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, विच इंक्लूड गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस। और प्राइवेट कॉलेजेस में इंक्लूड रहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता रहता है डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, उनकी काउंसलिंग कहाँ पे होती है, प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग किस के थ्रू होती है, स्टेट के थ्रू होती है या सेंटर के थ्रू होती है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो 720 जो टोटल कॉलेजेस हैं, उसमें टोटल सीटें कितनी है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिला के मेडिकल की सीटें हैं 1,18,190, 1,18,190 सीटें हैं, जिसमें तकरीबन जो है आपकी 58,000 के करीब सीटें गवर्नमेंट की है। अप्रॉक्स इसलिए बताया जा रहा है, सीटें बदलती रहती है। अभी जो कॉलेजेस ऐड होंगे इस बार अभी क्लियर नहीं हुई है, सीटें जमा नहीं करी है कॉलेजों ने एनएमसी को। तो ये जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जीएमसीज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी सीट 58,000 के करीब है। और जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी सीट जो है वो 60 के यानी 60,000 के करीब इनकी सीटें हैं, जिसमें आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड है। मैं बात कर रहा हूँ एमसीसी काउंसलिंग की, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की। इसमें स्टेट के भी रूल्स आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। फर्दर किसी स्टेट में कुछ डिफरेंट होगा, वो भी आपको वीडियो के फॉर्मेट के थ्रू बताने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, एमसीसी में क्या रहता है, ये ऑल इंडिया की 15% जो कोटा रहता है उसके लिए ये काउंसलिंग होती है, जिसमें एमबीबीएस के साथ बीडीएस की सीटें आती हैं। और जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, जैसे यहाँ लिखा है, सभी राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए 15% सीटें रिजर्व रहती हैं। एमसीसी के पास ये पावर है, हर स्टेट के, चाहे वो नागालैंड हो या मणिपुर ही क्यों ना हो, वहाँ की सीटें भी एमसीसी के 15% कोटे में चले जाती है। अगर आप राजस्थान में कोई मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं, जयपुर अगर आपको अच्छा सिटी लगता है, आप जाना चाहते हैं और आप रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं, एमसीसी के थ्रू एसएमएस जयपुर या एसएन जोधपुर वगैरह दूसरे जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो आप ले सकते हैं। प्राइवेट स्टेट के कॉलेजेस की काउंसलिंग एमसीसी नहीं कराता है, लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट कॉलेजेस, उनकी कराता है। मैं डीम्ड का भी और स्टेट का भी, प्राइवेट का आपको बताऊंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग ये एमसीसी कराता है, जैसे बीएचयू, एएमयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया इस्लामिया फेडरल कॉलेज है, जिपमर और एम्स तो आते ही हैं इसमें। जिपमर पौंडीचेरी एंड कराई काल के ना, जिपमर का एक और कैंपस है, वो भी आता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं अपने आप में, जैसे मणिपाल हो गया, डीवाई पाटिल हो गया, टोटल 50 प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कॉलेजेस रहते हैं, लगभग काफ़ी स्टेट्स में आ गए हैं, इनके हॉस्पिटल्स रहते हैं। इनकी भी काउंसलिंग कौन कराता है? एमसीसी कराता है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग के कुछ कॉलेजेस हो गए, जैसे डीयू के जो नर्सिंग कॉलेज हो गया, भोपाल का नर्सिंग कॉलेज है, वो सब की भी एमसीसी काउंसलिंग कराता है। कब से शुरू होती है एमसीसी काउंसलिंग? अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, कल हमने इसका वीडियो बना दिया था। एमसीसी ने जो नोटिफिकेशन लाया था डेट से, वो वीडियो जाके आप देख लीजिए, चैनल में मौजूद है। एक एक डेट एक एक वाइज है, और उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये फ़ायदे की चीज़ है, वहाँ पे हम सब कुछ ही नहीं डालते हैं, वहाँ पे चीज़ें फिल्टर करके और डाली जाती है जो आपकी बहुत काम की है।
तो 21 जुलाई से आपकी MCC का राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें आप जो है बैठ सकते हैं। फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, फिर सेकंड राउंड भी होगा, थर्ड राउंड भी होगा और फोर्थ राउंड यानी स्टे वैकेंसी राउंड भी होगा। अक्टूबर तक, अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक है वहाँ तक आपकी काउंसलिंग जा रही है। फर्स्ट राउंड में क्या रहता है, ये स्टेप बाय स्टेप अब आ गया आपका। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्टेट की जो काउंसलिंग रहती है उसका भी MCC ने क्या किया है, नोटिस दिया है कि स्टेट की काउंसलिंग भी इस तरह से पैरेलल चलनी चाहिए, वो क्लेश नहीं होनी चाहिए। बहुत से स्टेट इस चीज़ को मानते हैं, कुछ स्टेट अपनी मनमानी कर जाते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस करने की पूरी यहाँ पे अब जो है एक कोशिश करी जा रही है कि कोई क्लेश ना हो। पहले ये भी बता दी जाए आपको बात कि किनको स्टेट में बैठना है और किनको MCC में बैठना है। स्टेट की काउंसलिंग में क्या क्या आते हैं, स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसमें ठीक है, स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसमें आपके जो है स्टेट के कॉलेजेस आ जाते हैं। स्टेट के जो GMCs होते हैं, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो पंडित जैन MC जो रायपुर में है, सिम्स बिलासपुर जो है, रायगढ़ का GMC, अंबिकापुर का GMC, जगदलपुर का GMC और जितने भी टोटल 10 GMC वो सब उसमें आ जाते हैं। उसके साथ साथ क्या क्या आ जाता है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो भी आ जाती है। यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी वो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रहती है। जो यूनिवर्सिटी होती है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज़ होती है अपना खर्चा वो पूरा खुद उठाती है। वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, उनकी कॉलेज, उन कॉलेजेस की काउंसलिंग MCC कराता है। छत्तीसगढ़ में कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है तो यहाँ पे कोई काउंसलिंग MCC के थ्रू इसके प्राइवेट कॉलेज की नहीं हो पाएगी। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू क्या क्या आ रही है, आपके GMCs आ जाते हैं प्लस और क्या आ जाता है आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आ जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है शंकराचार्य जो है प्राइवेट कॉलेज है, रिम्स रायपुर प्राइवेट कॉलेज है, रावतपुरा सरकार प्राइवेट कॉलेज है नया रायपुर में, उस तरह अभिषेक आई मिश्रा जो कि शंकरा वालों का ही कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है भिलाई में। उसी की तरह से बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस महुआ रायपुर में, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। तो ये प्राइवेट कॉलेज की भी काउंसलिंग अगर आपको करनी है तो ये भी कौन कराती है, इसको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू इन प्राइवेट कॉलेज में आप जा सकते हैं। अगर आपको इन प्राइवेट कॉलेज में जाना है, चाहे कटिहार मेडिकल कॉलेज बिहार का, मैं बिहार के कॉलेज की बात करूँ, बुद्धा मेडिकल कॉलेज जो बिहार का है, माता गुरजी मेडिकल कॉलेज जो बिहार का है, ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है बिहार के, इनमें अगर आपको लेना है तो यहाँ पर इनकी स्टेट काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ेगा। रायपुर DME छत्तीसगढ़ का संभालती है, बिहार की काउंसलिंग बॉडी रहती है। ठीक है, बिहार की काउंसलिंग बॉडी जो साइट रहती है हर स्टेट अपनी बनाती है। ये छत्तीसगढ़ की जो है DME की वेबसाइट है, यहाँ पे सारे चीज़ें आ जाती है, नोटिफिकेशन, चीज़ें किस राउंड में क्या हो रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं बात करूँ असम की, ये रही, इस तरह बिहार की हर स्टेट की अपनी रहती है। उसी तरह से जिस भी स्टेट में आपको कराना है उनकी स्टेट में अपनी रहती है। इसमें ओपन स्टेट भी रहते हैं, क्लोज स्टेट भी रहते हैं। एक चीज़ याद रख लीजिए, किसी भी बहुत बच्चों ये भी नहीं पता रहता पेरेंट्स को कि किसी भी स्टेट के जो है अगर ओपन स्टेट भी हैं तो ओपन स्टेट के सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, अदर स्टेट नॉन डोमिसाइल वाले सिर्फ उनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लेने के एलिजिबल होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में वही ले सकता है स्टेट के 85% कोटा में जो वहाँ का डोमिसाइल होता है। 85% कोटा स्टेट में आ जाती है, पर इसके लिए डोमिसाइल चाहिए आपको। और डोमिसाइल का भी मैटर ये रहता है, कहीं पर आप 11th-12th कर लिए हो तो वहाँ का डोमिसाइल मिल जाता है, जैसे दिल्ली हो गया। लेकिन कहीं पर आपने अगर वहाँ का 11th-12th नहीं कराया, डोमिसाइल तो है, रह तो रहे हो आप जनरेशन से, आपके फोर फादर वहाँ पर आप, लेकिन 11th-12th कहीं बाहर से कराए तो डोमिसाइल आपको वहाँ पे, डोमिसाइल एज अ निवास प्रमाण पत्र तो है, लेकिन उस जो 85% जो एलिजिबिलिटी उस स्टेट में आपकी नहीं हो पाती है, इसको भी ध्यान रखिए। कुछ स्टेट ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, भले आपने 11th-12th कहीं से भी करी हो, वहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। जैसे यूपी हो गया, यूपी में ये चीज़ चल जाती है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, इन चीज़ों के लिए आपको काउंसिल की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ में अब आगे आपको बताता हूँ कि ये जो 85% सीटें हो गई, डोमिसाइल का मैटर ये हो गया। स्टेट के अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है तो स्टेट की काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ेगा, तो ये स्टेट की काउंसलिंग होती है।
एमसीसी की काउंसलिंग की होती है। तो एमसीसी की काउंसलिंग में कौन कौन बैठे? एमसीसी की काउंसलिंग में अगर आप वो बैठना चाहिए, उनके लिए बेहतर है, उनके लिए है जो बच्चे, अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूँ एमसीसी की, आपका रैंक अगर आ रहा है 5K से 10K, अगर इतना आपका रैंक आ रहा है तो एमसीसी के फर्स्ट राउंड में आप बैठ सकते हैं, आपको कुछ मिल सकता है, अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज जो है अगर आपको स्टेट से कॉलेज मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं लूँ एक स्टेट का, छत्तीसगढ़ का ही लेते हैं, छत्तीसगढ़ में 82 तक है ना, 80,000 82,000 रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, मिल जाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो बच्चा जिसका इतना रैंक आ रहा है वो एमसीसी में नहीं बैठेगा, वो अपने डीएमई रायपुर की काउंसलिंग में बैठेगा, उसे यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा इतने रैंक पर। क्यों एमसीसी में बैठना जब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं? क्यों एमसीसी में बैठना, अपना पैसा, रिसोर्सेज, टाइम को वेस्ट करना? इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ लीजिए। फर्स्ट राउंड जो होता है वो तो फ्री एग्जिस्ट रहता है, जो राउंड में मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, रैंक कैसे करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया कि किन्हें किस हिसाब से बैठना है अपने रैंक के हिसाब से। फर्स्ट राउंड जो होता है चॉइस फिलिंग का होता है, अलॉटमेंट होता है, चाहे एमसीसी का हो या स्टेट का हो, और इसमें फ्री एग्जिस्ट होता है। फ्री एग्जिस्ट क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में मैं बताया भी था आपको। इसमें जो है आपने चॉइस फिलिंग करी, आपको अलॉटमेंट मिल भी गया, आप लो, अच्छी बात है, ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेकंड राउंड में नया रजिस्टर आप फिर से बैठ सकते हो, नया सीरीज से फिर से सारी चीज़ें चलेगी, कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। सेकंड राउंड में क्या रहता है, फ्री एग्जिस्ट तो नहीं होता है। सेकंड राउंड में क्या रहता है, फ्री एग्जिस्ट के ऑप्शन खत्म हो जाता है, अपग्रेड का ऑप्शन कर सकते हैं आप। ये अपग्रेड क्या होता है, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने एमसीसी काउंसलिंग में बैठे, फॉर एग्जांपल आपको मौलाना आजाद अलॉट हो गया, लेकिन आपकी जो है ख्वाहिश है आप एम्स न्यू दिल्ली जाओ, आपको कॉलेज मिल गया, आपने फीस दी थी ना, फीस कितनी, फीस भी आगे बता दी जाएगी। जनरल ओबीसी के लिए कितनी रहती है, 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती है, और 1,000 जो रहता है आपका वो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, टोटल 11,000 लग जाता है। डीम्ड के लिए बैठना है 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। आपको एम्स दिल्ली तो नहीं मिल पाया, पर आपको मौलाना आजाद मिल गया, आप अपग्रेड विलिंगनेस अपग्रेड जाते कॉलेज, विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन क्लिक करो, मतलब उसमें आप हाँ भी भरोगे अपनी फॉर्म में, आप अपग्रेड करा सकते हो, और इस तरह से आपकी प्रोसेस जो है थर्ड राउंड में चली जाएगी। आपको सीट मिल गई, आपने सीट ले ली, और अपग्रेड में भी आपने डाल दिया, ठीक है। अगर आपने सेकेंड राउंड में सीट नहीं ली तो क्या होगा, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है फोर्टिफाइड हो जाएगा, यानी ये जो पैसे हैं अब आपको वापस नहीं मिलेंगे, ये फोर्टिफाइड हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर आप थर्ड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन करके फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके बैठ सकते हो। थर्ड राउंड जो रहता है, जैसे एमसीसी में थर्ड राउंड ही कहा जाता है, स्टेट में मॉकअप राउंड कह दिया जाता है। इसका प्रोसेस ये रहता है कि यहाँ पर जो है फ्री एग्जिस्ट हुआ तो कोई मैटर ही, क्यों कहा जाता है कि थर्ड राउंड में सीट लेना ही है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि थर्ड राउंड में अगर आपने सीट, आपने चॉइस फिलिंग करी, डाल दिया, आपको कॉलेज मिल भी गया, अब आपको कॉलेज मिल गया और आपने कॉलेज नहीं लिया तो क्या होगा। थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया, रिपोर्ट आपने कर ली, और आपने ज्वाइन नहीं किया, और आपने ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर आगे जो स्ट्रे राउंड होगा उसमें आप नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि स्ट्रे राउंड होने के लिए होता है जिनको कहीं पर भी अभी तक किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली हो। इन केस अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो थर्ड राउंड में, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोर्टिफाइड हो जाएगा। 2 लाख अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी कराई है तो वो भी चले जाएगा, गवर्नमेंट की कराई है 10,000 वो खत्म हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो वापस मिलता ही नहीं है। आगे जो स्ट्रे राउंड है वो भी आपको इसमें बैठने नहीं मिलेगा। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं करा तो ये आपका ये भी चले जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपका स्ट्रे राउंड भी चले जाएगा, इसलिए थर्ड राउंड में कहा जाता है कॉलेज तो आपको लेना ही है। अब स्ट्रे वैकेंसी में किसी को अभी तक सीट नहीं मिली, स्ट्रे वैकेंसी में उसको सीट मिल गई, अगर उसने स्ट्रे वैकेंसी में ज्वाइन नहीं करा तो क्या होगा, अगर उसने स्ट्रे वैकेंसी में ज्वाइन नहीं करा तो उसे 1 ईयर के लिए डिबेरेट कर दिया जाएगा।
उसे फिर 1 साल के लिए काउंसलिंग जो प्रोसेस में दोबारा बैठने नहीं दिया जाएगा। इसको आप ध्यान रखिए। ये रूल्स मैंने आपको शॉर्ट में बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिए। फर्दर कोई दिक्कत हो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, हर चीज़ में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो काउंसलिंग का भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेंट्रल करवानी है एमसीसी की, उसकी वेबसाइट ये है। एप्लीकेशन डालिए, रोल नंबर डालिए, रजिस्टर करिए, ओटीपी आएगा, चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग का क्या मैटर रहता है, चॉइस फिलिंग जो रहती है कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज में कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि ये कॉलेज नंबर 1 है, ये ऐसा वैसा नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स पर कॉलेज की रैंकिंग डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आपकी उस कॉलेज की लोकेशन क्या है, एक फैक्टर रहता है लोकेशन का, एक फैक्टर रहता है फीस का। लोकेशन, अगर आपके घर के पास में कॉलेज है तो आपको फिर वहाँ जाना चाहिए। इन क्यों दूर आप जाना चाह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रहता है। और लोकेशन के साथ बहुत बड़ा फैक्टर मैटर भी करता है। बहुत से बच्चे अपने लोकेशन के लिए बड़े टॉप के सो-कॉल्ड रैंकिंग कॉलेज छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ा जा रहा है मेडिकल कॉलेज में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेडिकल कॉलेज का स्ट्रक्चर जो इंडिया में एनएमसी रेगुलेट करती है सारे कॉलेजेस को, फिर चाहे कोई भी कॉलेज हो टॉप के या नए भी क्यों ना हो। स्टैंडर्डाइज सिलेबस रहता है। और जो रहती है मैटर, पेशेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको मिल ही जाते हैं, कोई इसमें मैटर नहीं होता है। कॉलेज की फीस बहुत मैटर करती है। गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसी ज़्यादा फीस होती है, 1 लाख के ऊपर चले जाती है। कोई जैसे भी कॉलेज की 24,000 फीस है, किसी की 50,000 फीस है। बच्चों को पता नहीं रहता, वो कुछ भी कॉलेज उनको नहीं पता तो भर देते हैं, लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी पड़ती है। इस हिसाब से आपको फीस भी देखना है, लोकेशन भी देखना है। फिर क्या रहता है, एक और मैटर बॉन्ड का रहता है। वो कॉलेज को पहले डालना है जहाँ बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड वाले कॉलेज को लास्ट में डालना है। पेशेंट लोड भी देख लीजिए। आमतौर पर गवर्नमेंट कॉलेज में तो पेशेंट ही पेशेंट रहते हैं। प्राइवेट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है। सेफ्टी कितनी है कैंपस की या कैंपस के बाहर जिस सिटी में जा रहे हैं, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस में चॉइस फिलिंग और रैंकिंग डिसाइड करी जाती है आपके लिए क्या बेटर रहेगा। इन चीज़ों में अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो फिर आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ जाती है। अब आपने चॉइस फिलिंग अपनी कर दी और इसमें एक लिस्ट भी हम जो जनरल बनाते हैं, अपने जो काउंसलिंग में स्टूडेंट हैं जिनसे हमने कमिटमेंट कर चुके हैं, जो हमने ज्वाइन कर चुके हैं पेड काउंसलिंग, उन्हें ये दी जाती है। आपको सीट चुननी है एमबीबीएस या बीडीएस। रैंक कम है तो आप बीडीएस भी कर सकते हैं, और फर्दर राउंड में आप चाहें अपग्रेडेशन आपने चुना है तो बीडीएस से एमबीबीएस भी अपग्रेड हो जाता है। फाइनल लॉकिंग करना ज़रूरी है, अदरवाइज जो आपकी लास्ट सिस्टम रहेगी, लास्ट चॉइस जो रहेगी, सिस्टम उसी को लॉक कर देगा। अलॉटमेंट किस बेसिस पे होता है, रिंग ना। आप ये मत सोचो कि अगर आप चॉइस फिलिंग अगर आपने गलत भी कर दी, इस कॉलेज को ऊपर कर दिया, इस कॉलेज को नीचे कर दिया, तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि जो अलॉटमेंट होता है वो आपके नीट के रैंक के बेसिस पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने चंडीगढ़ का जो टॉप का मोस्ट कॉलेज है वो पंडित जनेम आपने पहले डाल दिया और नया जो जीएमसी खुला उसको बाद में डाल दिया, या एग्जाम्पल में लेता हूँ, आपने बिहार में जो है आपने जो है जीएमसी जो है आपने वो डाल दिया, मुजफ्फरपुर का डाल दिया ना, और आपने डालना भूल गया पीएमसीएच पटना, आईजीएमआई पटना, ये आपने नहीं डाला, लेकिन आपका रैंक अच्छा है तो जिनका रैंक कम है उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनको उनके रैंक के बेसिस पे ही मिलेगा। अगर आपने जो है ये डाल दिया है, अगर पीएमसी पटना, आईजीएमआई पटना पहले डाला है, लेकिन आपका रैंक जो है वो इन्हीं के लायक है, जीएमसी बेतिया के लायक है, जीएमसी दरभंगा के हिसाब से, तो आपको वो ही कॉलेज मिलेंगे। एल्गोरिथम इसी तरह काम करता है, वो रैंक के बेसिस में कॉलेज अलॉट करता है, आपके ऊपर नीचे डालने के बेसिस पे नहीं करता है। इसी को डालने से जिनके रैंक कम है उनके लिए तो चीज़ नहीं, जिनके रैंक अच्छे उन्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। फिर जो डेट आती है रिपोर्ट करने की, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ जाके कॉलेज में रिपोर्ट करिए और अपना एडमिशन करिए, वेरिफिकेशन कराइए डॉक्यूमेंट्स का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी बता दी जाती है यहाँ इस कॉलेज में जाना है आपको। काउंसलिंग फीस जो रहती है मैं आपको बात कर चुका हूँ, ये गवर्नमेंट के लिए रहती है। एमसीसी की ये फीस है, लास्ट ईयर तक यही थी, अभी नया उसका जो है ब्राउचर नहीं आया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उनमें इतना लगता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रैंक या स्कोर कार्ड जो आपको मिलता है, 10th की मार्कशीट क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है, 12th की मार्कशीट, 11th की भी रख लीजिए, कहीं की ज़रूरत पड़ जाती है उसकी। कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, कैटेगरी किन के लिए लगता है, कैटेगरी ओबीसी के लिए लगता है, ईडब्ल्यूएस के लिए लगता है,
और इन दोनों को किस डेट का चाहिए, 1/4/25 ना, इस डेट का या इसके बाद का होना चाहिए। SC ST के लिए जो है पुराना भी चल जाता है। आधार कार्ड रखिए, पासपोर्ट साइज फोटो वो जो आपने नीट के फॉर्म में डाली थी, अलॉटमेंट मेटर जो कॉलेज का होगा ना इसको निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए उसका। चॉइस वाली बहुत समझ में करिए, एक बार लॉक करने के बाद बदल नहीं सकते हैं। एक साथ AIQ और डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, फीस दोनों की पर बता दी गई। समय पर रिपोर्टिंग अगर में सीट चली जाएगी जब वैकेंसी कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इसे आप रखिए। तो थर्ड में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। कुछ टिप्स आपको देते हैं, उन कॉलेजेस को आपको पहले डालना है जहाँ पर जो है आपने वो करा है ना, वो कौन से कॉलेजेस जिसमें बॉन्ड, ये टिप्स में आ जाता है। नो बॉन्ड कॉलेजेस को पहले आपको चूज़ करना है। जैसे MCC काउंसिल का मैंने बता दिया था आपको कि जैसे वो कॉलेज उनके लिए MCC बेटर है जिन स्टेट की जो कट ऑफ ज़्यादा जाती है MCC के ऊपर चला है, जैसे कि दिल्ली, यूपी की लगभग MCC सेंट्रल के बराबर रहती है ऑल इंडिया के। बिहार, हरियाणा, इधर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। राजस्थान, तो ये बच्चे इसलिए MCC की तरफ पहले जाते हैं। दूसरे स्टेट हो गए जैसे कि आपका बहुत सारे स्टेट है, छत्तीसगढ़ हो गया, असम हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं इनका कम जाता है कट ऑफ। तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। आप अपने स्टेट से कॉलेज लीजिए, क्यों आप चक्करों में पड़ रहे हैं दूसरों के। ठीक है, ये बेसिक सी हमने चीज़ें आपको कवर कर दी है। डोमिसाइल का भी एक बेसिक बता दिया आपको कि अलग अलग कंडीशंस रहती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बजट के आपने बता दें, डीम्ड यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा मैटर आता है लोगों को, तो मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का ही बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिस्ट है पूरे इंडिया के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल है। आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटका में ये जो है हुबली में जगत गुरु गंगाधर मासवानी गुरु, ये जो यूनिवर्सिटी है JGMMC, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है बेलगाम में। तो यहाँ पर ये चीज़ बताइए, टोटल 50 के ऊपर डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कोई मैटर नहीं है, ये लिस्ट हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, उस हिसाब से आप देख लीजिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो बजट रहता है वो भी कुछ ही आप ज़्यादा एफर्ट कराएंगे, बाकी तो उनका जो मेनली कितना रहता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है 20 लाख पर ईयर रहता है, 20 lakhs पर ईयर। इसको भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो कुछ ही आप अफोर्ड कर पाओगे, 1 CR के ऊपर चले जाता है ना डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो खर्चा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सिम्बोसिस पुणे जो है ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये सिर्फ वुमेन्स ओनली है, लड़कियों के लिए बहुत बेहतर है। कॉलेज है 60 to 70 लाख यहाँ भी चले जाता है। एग्जाम्पल एक केस लेते हैं, हमारा एक बच्चा जिनके यहाँ जाना चाहते हैं, उनका रैंक आ रहा है 5,28,000 के ऊपर, तो उन्हें इस रैंक पे सिम्बोसिस मिलना नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी रहती हैं। तो ये पूरी लिस्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अलग से बता दी गई है। और कौन सी जो है ये ट्रस्ट जो आपको दिख रहे हैं, ट्रस्ट जो होते हैं या सोसाइटी होते हैं, ये सब प्राइवेट में ही आते हैं, ठीक है। जामिया हमदर्द डीम्ड यूनिवर्सिटी है, नेहरू जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज करके हैं बेलगाम में, वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इस तरह से बहुत सारी डीम्ड, मणिपाल हो गया आपका, DY पाटिल हो गया पुणे में, नवी मुंबई में। इस लिस्ट में आप इसको देख सकते हैं, ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ये DME छत्तीसगढ़ है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं सर हमको समझ नहीं आ रहा। KE का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा था, तो उसमें देखिए KE जो है आपका KE का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो बोलते हैं नीट UG 295 नोटिफिकेशन आ रहा है अभी आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, हमको समझ नहीं आ रहा, हम गए थे नहीं। अरे भाई साहब कुछ दिक्कत नहीं, ये कन्नड़ा में दी गई है वेबसाइट, आप यहाँ जाओ, इसको जाओ थोड़ा सा दबाओ, ये इंग्लिश में आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये पेज पूरा कन्वर्ट हो गया इंग्लिश में, ठीक है। इस तरीके से जो है आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, चीज़ें इस तरह से काम इसमें कर जाती है। हो रहा है यहाँ पे, हर स्टेट की अपनी रहती है।
और अगर जैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस आ गए ना, केरला के हो गए, कर्नाटक के हो गए, केरला का अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कर्नाटका का क्या है, KE है, तो इनमें जाएगा जो इसका 75,000 तक रहेंगे उनको मिल जाएगा। केरला में किनको मिल जाएगा, कर्नाटक में किनको मिल जाएगा, केरला का तो 75,000 80,000 रैंक तक में खत्म होता है, अल अजहर इतने में खत्म हो जाता है। कर्नाटक में कितना, जिनका 12 लाख वाले जो कॉलेजेस हैं वो भी 1,20,000 1,30,000 40 तक वो रैंक में भी कर्नाटक के कॉलेजेस भी खत्म हो जाते हैं। तो इतना आप ध्यान रखिए कि आपकी रैंक इतनी आ रही तो फिर इन जगहों पर जाइए, अदरवाइज नहीं। अब यूपी का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नीचे जाने वाला है, क्योंकि यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस ने अपनी फीस बढ़ा दी है। प्राइवेट का शारदा लोग पहले चूज कर लेते थे क्योंकि फीस कम थी, अब शारदा भी 80 लाख जा रहा है, और भी दूसरे कॉलेज भी लगे हुए फीस बढ़ाने में, यूपी ने अपना बढ़ा दी है। तो बच्चों इतना ही है। अगर आपको बहुत ये यूजफुल लगा हो तो आप क्या करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरों तक भी ये चीज़ पहुँचे और वो भी अपनी जो है उनकी हेल्प हो सके। PDF आप लिंक जो है वो सारी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी कोशिश करें, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 9685448218। ऑफ दिस हेल्प, बाय।